मैंने अपनी पूरी कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं। कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर एक और नई बेहद ही चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है। इस वीडियो ने सीबीआई के होश उड़ा दिए हैं। डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस को लेकर एक ऐसे शख्स की पहचान की गई है जो टीएमसी से भी ताल्लुक रखता है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि यह दरिंदा संदीप घोष का करीबी भी बताया जा रहा है और यह दरिंदा इतना हैवान है कि आप इसके करतूतों के बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, सीबीआई संदीप घोष से जुड़े सारे तारों को खंगालने में जुटी हुई है। उसके करीबी, उसके साथी, सभी को सीबीआई एक एक करके कटघरे में खड़ा कर रही है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि संदीप घोष के जितने भी करीबी और साथी हैं वे भी दरिंदे हैं। यानी कि संदीप घोष दरिंदों का पूरा जाल बिछाए हुए है और इसमें इनोसेंट और मासूम डॉक्टर फंसकर बली का बकरा बन रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका। इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। इन लोगों की सजा के लिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार विधानसभा में एक विशेष सत्र में महिलाओं के खिलाफ रेप और दूसरे यौन अपराधों पर कठोर और सख्त दंड देने के लिए एक बिल पेश करने जा रही है। इसे देखने के बाद किसी भी दरिंदे की हिम्मत नहीं होगी कि वह फिर से इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने का सोचे। इस वीडियो में जानेंगे कि कानून व्यवस्था में संशोधन के तहत नए बिल में क्या क्या खास बातें शामिल हैं। इसलिए आपके लिए यह वीडियो बेहद जरूरी हो जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डॉक्टर बिटिया के मर्डर के बाद इन लोगों पर काल मंडरा रहा है। दोस्तों, अभी तक सीबीआई ने डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस को लेकर संदिग्ध 47 लोगों, जिसमें गवाह भी शामिल हैं, उन पर शिकंजा कस चुकी है। 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा दरिंदा यानी संदीप घोष, उसका कई बार टेस्ट हो चुका है, लगभग 13 बार। और अभी अभी इस नए दरिंदे के आ जाने से इस केस में बड़ा घमासान शुरू हो गया है। सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है। सीबीआई की सक्रियता और नए खुलासे। सीबीआई ऐसी जाल बिछा रही है कि खुद ब खुद डॉक्टर बिटिया के जो कातिल हैं वे दरिंदे फंसते चले जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि संदीप घोष लावारिस डेड बॉडी और बायोमेडिकल वेस्ट की स्मगलिंग बांग्लादेश में करता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर होती थीं, उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। उसने 15 जूनियर डॉक्टरों का एक गैंग बनाया था जो वसूली करता था। इस गैंग के सदस्य गेस्ट हाउस में लड़कियां लाते थे। बाहर से भी कुछ लोग आते थे। उनके लिए रंगीन महफिलें सजती थीं। यहाँ पर उन्हें शराब परोसी जाती थी। यही गैंग विद्यार्थियों को पास फैल करता था और फिर उनसे पैसे वसूलता था। विद्यार्थियों को गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि संदीप घोष के पास भ्रष्टाचार का अथाह काला धन है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ कुछ लोग मिलकर खाते हों और बदले में इन्हें बचाते हों। और अगर कोई भी ट्रेनी डॉक्टर इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो वह उसे दबाने की हर संभव कोशिश करता था। ये सब संदीप घोष के साथ ही कार्यरत उसी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। इससे यही साबित होता है कि केस का जाल बहुत लंबा बिछा हुआ है और इसमें बड़े से बड़े लोग शामिल हैं। सीबीआई की मेहनत और जजमेंट। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर बहुत जल्द पहुंचने वाली है और कोर्ट में चार्जशीट बहुत जल्द पेश करने वाली है। उसके बाद इन दरिंदों के करतूतों का पूरा काला चिट्ठा जज के सामने पहुंचेगा और उसके बाद उनकी इतनी घिनौनी दरिंदगी के लिए अगर फांसी की सजा दी जाए तो भी कम है। इनको फांसी होना निश्चित ही है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। यह छिपे हुए दरिंदे यही सोच रहे थे कि संजय राय को इस केस का मेन विक्टिम बनाकर हम बच जाएंगे। जहां डॉक्टर बिटिया का कत्ल हुआ, यानी सीन ऑफ क्राइम की जगह को तहस नहस करके सबूत को मिटाकर ये दरिंदे सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे, हम तक सीबीआई नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हुआ कुछ और। देश की सबसे तेज तर्रार क्राइम ब्रांच सीबीआई ने इनको धड़ दबोचा। पुलिस की भूमिका पर सवाल है दोस्तों। सीबीआई की इस कड़ी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि आम जनता किस पर भरोसा करें। जिन लोगों को आम जनता की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है वही अगर करप्ट हो जाए तो आम जनता बेचारी क्या करें। हम बात कर रहे हैं पुलिस की।
इस केस से जुड़े कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें पुलिस के भी इस केस से ताल्लुक देखने को मिल रहे हैं। पुलिस भरपूर प्रयास में जुटी हुई है कि इस केस को दबा दिया जाए। इस केस को पूरी तरह से कवर अप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि डॉ संदीप घोष को डॉक्टर बिटिया के कत्ल की खबर मिलने के कई घंटे बाद उस घटना स्थल पर पहुंचा था, जबकि पुलिस पहले पहुंच गई थी। सबसे हैरानी वाली बात तो तब पता चली जब यह पता चला कि उस क्राइम सीन का फिंगरप्रिंट लेने के लिए एक ऐसे ट्रेनी डॉक्टर को नियुक्त किया गया था और बताया जा रहा था कि यह फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है। इससे यही साबित होता है कि शुरुआत से ही डॉक्टर बिटिया के रेप और कत्ल से जुड़े अहम सबूतों को मिटाने की हर संभव प्रयास किया गया है, जो रेप की गंभीरता पर निर्भर करेगा। अगर पीड़िता जीवित है, यानी कि जान बच जाती है, तो भी उस दोषी को आजीवन कारावास मिलेगा। अगर पीड़िता को मार दिया जाता है या फिर बिस्तर पर भी वह पूरी तरह से बेसहारा हो जाती है, तो भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोषी को मुकदमा चलाकर अपराधी को दोषी करार होने पर यह पूरा समय सीमा तय की गई है। बलात्कार या हत्या के मामलों में इसमें मृत्यु दंड के अलावा अपराधी के परिवार पर भी भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा और 15 दिनों के अंदर फैसला सुनाए जाने का भी प्रस्ताव है। न्याय की प्रक्रिया और इंतजार। दरअसल इस बिल में फैसला कम से कम समय में दिए जाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें पर्याप्त निर्णायक सबूतों वाले मामलों में अपराध तारीख से 15 दिनों के अंदर फैसला सुनाए जाने का यह प्रावधान है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है, गवाहों को बदलने की कोशिश की जाती है, परिस्थितियों से मुंह चुराने की भी कोशिश होती है। आंध्र प्रदेश और निर्भया अधिनियम। इसी तरह यह भी कहा गया है कि विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है कि अपराध की खबर देने के लिए इसकी सूचना देने के 6 घंटे के भीतर ही पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए। यानी कि कोई लेट लतीफ किसी भी स्तर पर सामने नहीं आनी चाहिए। वही आरोपी को गिरफ्तारी के फौरन बाद मेडिकल जांच करानी चाहिए, ताकि किसी भी तरह से कोई सबूत मिटने न पाए। तो देखिए, बिल जरूर सामने आएगा, प्रस्ताव बेहतरीन है। प्रावधान अगर मजबूत तौर पर आता है तो यकीनन एक बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जमीनी स्तर पर क्या वाकई यह सामने आ पाएगा या फिर कागजों में लिपटा रह जाएगा, जैसा कि अमूमन हर बार देखा जाता है। लेकिन इसी सकारात्मक सोच के साथ पहल होनी चाहिए कि एकजुट होकर ऐसे बिल का सपोर्ट किया जाना चाहिए जहां पर किसी महिला की असमत को तार तार करने वालों को सजाएं मौत मिले या आजीवन कारावास मिले। संबंधित वीडियो का समर्थन। इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।